हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो हैप्पी होली टू एवरीवन। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं सेल्स डे बुक। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोग ने किया है परचेस डे बुक। तो आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्स डे बुक। ठीक है, और क्वेश्चंस वगैरह कितना का पास में तो टेक्स्ट बुक नहीं होगा, तो क्वेश्चन एट द एंड में देख लो आप लोग। मैं तकरीबन 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। यू हैव गॉट टाइम। ठीक है, सो टाइम है आप लोगों का पास में, तो क्वेश्चन भी एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं दे दूंगा, तो आप लोग वो देख लेना। परचेस में भी वही सेम है। चलिए, तो फिर आज हम लोग सेल्स डे बुक करते हैं। सेल्स डे बुक करने का वही रूल है, नंबर 1 तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होना जरूरी है, और नंबर 2 जो हम लोग सामान किना और बेचा करते हैं, सेल्स करते हैं, ठीक है, वो बिजनेस के लिए होना जरूरी है। ठीक है, बिजनेस होना जरूरी है वहां पर। अगर एसेट्स वगैरह होता है तो वो तो डायरेक्टली हम लोग जर्नल प्रॉपर में डालेंगे। ठीक है, जर्नल प्रॉपर कैसे होगा वो हम लोग बाद में करेंगे। तो एसेट्स वगैरह हम लोग का नहीं होना चाहिए, और जो भी सामान जो है ना हम लोग बिक्री करते हैं फॉर बिजनेस पर्पसेस, ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो अगर कोई भी चीज ओड वन है तो आप लोगों को वो नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए, ओड वन मतलब क्या है, सपोज सोचो। हाँ, जस्ट आप लोगों को एग्जांपल से हम समझा रहे हैं। अगर ये जो क्वेश्चन से ही करते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को बुक्स पेन से रिलेटेड अगर है, बुक्स पेन पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर यहीं पर अगर आप लोगों का एक ओड वन दे दिया, ओड वन मतलब सपोज सोचो कि यहां पर एक शर्ट खरीदा। देख लो, ये तो हम लोग क्या है, बुक स्टॉल का, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, बुक स्टॉल का अकाउंट बना रहे हैं। तो शर्ट तो क्या हो गया, वो तो कपड़ा का दुकान वाला हो गया ना, तो ये नहीं आएगा, ओड वन हम लोगों को नहीं लेना है। ठीक है, सपोज सोचो फर्नीचर का अगर हम लोग कर रहे हैं बिजनेस, ठीक है, फर्नीचर का बिजनेस अगर कर रहे हैं, फर्नीचर का बिजनेस करते करते कोई भी एक ट्रांजेक्शन अगर हम लोग का क्या हो गया, टाइपराइटर का आ गया। ठीक है, टाइपराइटर, ठीक है, तो टाइपराइटर तो फर्नीचर नहीं है कि नहीं, तो ये ओड वन हो गया, ये आप लोगों को नहीं लेना है। दूसरा चीज, अगर कैश ट्रांजेक्शन हो गया तो कैश ट्रांजेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि हमने बोला है परचेस डे बुक सेल्स डे बुक सब क्रेडिट ट्रांजेक्शन का बुक है। ठीक है, चलो तो फिर अब हम लोग करते हैं इस एक क्वेश्चन को जो कि रिलेटेड है सेल्स डे बुक का। मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूं, बाद में मैं वीडियो बनाकर डालूंगा आफ्टर एग्जाम। ठीक है, अभी आप लोग का एग्जाम है तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्क्रीन में फ्लैश हो रहा होगा। सो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन गिवन बिलो प्रिपेयर द सेल्स बुक ऑफ कैपिटल फर्नीचर हाउस तिनसुकिया। चलो, ए फर्नीचर डीलर, ये फर्नीचर डीलर है, फर्नीचर तो एसेट्स है, ये मत सोचना। ठीक है, ये हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब फर्नीचर आएगा। तो अगर लेकिन हम लोग घर के लिए फर्नीचर करते हैं ना, वो एसेट्स होगा हम लोग का। ठीक है, वो अपना संपत्ति होता है। तो एनपोज देम इनटू, ओके, एनपोज देम, चलो कोई नहीं, लेजर बोला है, लेजर हम लोग नहीं करेंगे फिलहाल। चलिए, तो फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। 2009 का ये क्वेश्चन है। सो डेट हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, 2009 से 2020 कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को हेडिंग बनाना है। सो इन द बुक्स ऑफ, इसका है ये कैपिटल फर्नीचर हाउस, कैपिटल फर्नीचर हाउस, थोड़ा इधर उधर हो गया ना ऐसे, कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट क्या बना रहे हैं हम लोग, सेल्स डे बुक, सेल्स डे बुक, बस सेल्स बुक, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सो फॉर्मेट तो आगे हमने परचेस डे बुक में बोल दिया था आप लोगों को। सो पहले डेट हो गया, अब परचेस में क्या आएगा, इनवर्ड इनवॉइस नंबर। आप लोगों का एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज इनवर्ड इनवॉइस नंबर, या तो व्हाट इज इनवर्ड इनवॉइस और डिफाइंड आउटवर्ड इनवॉइस। ठीक है, वो आप लोगों का क्वेश्चन में आ सकता है। सो आप लोग इसको भी ध्यान से देख लेना। सो इनवर्ड इनवॉइस मतलब जब हम लोग परचेस करके लेकर आते हैं, जो हम लोग को रिसिप्ट मिलता है, जैसे कि कैश मेमो होता है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्ड इनवॉइस नंबर। लेकिन अगर हम लोग सेल्स करते हैं तो समझ जा रहा है, तो आउटवर्ड हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटवर्ड इनवॉइस नंबर अगर है तो। ठीक है, क्योंकि कोई भी कैश रिसिप्ट वगैरह में वहां पर नंबर होता है, देख लेना आप लोग। ओके, अगर नकली है तो फिर नहीं मिलेगा, जीएसटी वाला है तो फिर आप लोगों को नंबर वहां पर मिल जाएगा। तो डेट, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, पर्टिकुलर एलएफ, सेम डिटेल्स और रुपीस। चलिए, सो जनवरी 5/1/20 इनवर्ड इनवॉइस हम लोग के पास में नहीं है तो लिखने का जरूरत नहीं है, ये सब अगर है तो फिर हम लोगों को लिखना है। ठीक है, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू होजाय कॉलेज, होजाय कॉलेज, किसको कर रहे हैं हम लोग, होजाय कॉलेज को, तो उसको
आप लोगों को क्या करना है, अंडरलाइन करके सबसे पहले जिसको हम लोग बिक्री कर रहे हैं ना, खरीद रहे हैं, तो उसका नाम होना जरूरी है। अगर परचेस कर रहे हैं तो फिर खरीद रहे हैं उसका नाम लिखो, जिसको बिक्री कर रहे हैं तो उसका नाम हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो क्या अब उसका बाद में 10 टेबल्स एट द रेट ऑफ 25 ईच, बहुत कम दाम है यार, कोई नहीं, क्वेश्चन है कर लेते हैं। 100 टेबल्स एट द रेट ऑफ 25 ईच, ठीक है। ओके, रुपीस नहीं दिया हमने, रुपीस 25 ईच, 100 इंटू 25, 2500। एक तो देख लो क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन में होगा, 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीस कितना करके चेयर, 15 रुपए करके, 15 ईच, 100 इंटू 15, 1500 हो गया। तो टोटल अगर करते हैं तो फिर 4000 का हम लोगों का हो चुका है। साथ ही साथ में बोला है लेस 10%, मतलब डिस्काउंट है ये, सो लेस 10% डिस्काउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। बाकी वाला डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, कैश वाला डिस्काउंट को हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट। व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट एग्जाम में आ सकता है। ट्रेड डिस्काउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का डिस्काउंट नहीं है ये, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट मतलब जब कभी हम लोग सामान बाकी में बिक्री करते हैं या हम लोग खरीदते हैं ना, तब हम लोगों का जो डिस्काउंट होता है, ठीक है, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है फिलहाल तक, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। कैश डिस्काउंट तो जब हम लोग कैश में सामान खरीदते हैं और वो जब हम लोग को डिस्काउंट मिलता है, हम लोग डिस्काउंट देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है। ट्रेड डिस्काउंट 10% है। चलिए बैक टू द क्वेश्चन। सो 4000 इंटू 10 बाय 100, सो 400 होने से 3600, ये निकल गया एक, ठीक है। अब नेक्स्ट है जनवरी 18 को सोल्ड टू पटुआ ब्रदर्स, क्या नाम दिया है यार, छबुआ, ठीक है। चलो इसको भी लिख लेते हैं, तो PATOWA, ब्रो, कहां है ये छबुआ, पता नहीं यार, नेट में सर्च करना पड़ेगा ये जगह कहां है, हमको तो पता नहीं है, आप लोग सर्च करके कमेंट में दे देना। 18120, ये भी हम लोगों का पास में नहीं है, ठीक है। आउटवर्ड इनवॉइस नंबर भी हम लोगों का पास में नहीं है। चलो क्या खरीदा है, 50 टूल्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। 50 10 500। नेक्स्ट 100 चेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 15 ईच, 100 इंटू 15, 1500, तो टोटल कितना हो गया 2000, ठीक है। 2000 हो गया, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई भी डिस्काउंट नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 2000, हो गया। सिंपल है ना, आप लोग सिंपली देख लो, थोड़ा सा क्लास कर लो, पता चल जाएगा। नेक्स्ट 20 सोल्ड ऑन क्रेडिट टू MS चांद एंड कंपनी डिगबॉय, हाँ ये डिगबॉय पता है क्या नहीं, रिफाइनरी है, ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन असम। थोड़ा बहुत हमको भी जनरल नॉलेज के बारे में पता है, भले ही अकाउंटेंसी टीचर हूं, चलो कोई नहीं। MS चांद एंड कंपनी, MS चांद एंड कंपनी डिगबॉय, ये सर्च करने का जरूरत नहीं है, ये वाला सर्च कर लेना कहां पर है, ठीक है। तो 2120 का है, नंबर नहीं है हम लोग के पास में। नेक्स्ट क्या क्या है, 30 टेबल्स एट द रेट ऑफ 75 ईच, 30 टेबल्स एट द रेट ऑफ 75 ईच, कितना होगा 2250, ठीक है। सो नेक्स्ट 50 चेयर्स एट द रेट ऑफ 30 ईच, 50 है ना, हाँ 50 चेयर्स एट द रेट ऑफ 30 ईच, बाप रे ये अच्छा चेयर होगा शायद, क्योंकि ये चेयर तो देख लो 15 रुपए वाला था, ये 30 वाला है, तो अच्छा चेयर है, ठीक है। 5 3 15, 1500, कोई डिस्काउंट वगैरह है नहीं है, तो 3750 हो गया। चलो ये भी हम लोगों का खत्म, देख लो सिंपल है, इजी है, इतना आप लोगों को कष्ट करने का जरूरत नहीं है। सिंपली अगर आप लोग वीडियो करोगे तो फिर आप लोग इजीली कर पाओगे, एग्जाम में तो आएगा ही आएगा 100% श्योर, ये क्वेश्चन आने वाला है, ये दो में से परचेज डे बुक और सेल्स डे बुक में से कोई भी एक आएगा। ओके नेक्स्ट 25 सोल्ड टू MS लाल एंड सन फॉर कैश
50 टेबल्स एट द रेट ऑफ 48, ये क्वेश्चन तो आप लोगों का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर देख लो कैश लिखा गया है ना, देख लो आप लोग कैश लिखा गया है तो वो नहीं आएगा, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन तो आएगा नहीं, ये क्रेडिट वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो 27 वाला, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू आनंद पाल एंड कंपनी ओल्ड टाइपराइटर रुपीज 400। देख लो ओल्ड टाइपराइटर हम लोग ने बिक्री किया है, वो भी बाकी में है, लेकिन हम लोग डील क्या कर रहे हैं, हम लोग फर्नीचर का डील कर रहे हैं, तो टाइपराइटर तो आएगा नहीं, क्योंकि वो तो ऑड वन हो गया, थोड़ा सा आगे हमने बोला है आप लोगों को, सो ऑड वन नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्वेश्चन हम लोग का खत्म। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग कर देंगे। बैलेंसिंग कितना होगा, 9,350 रुपीज। ठीक है, चलो ये खत्म कर देते हैं। अब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सेल्स अकाउंट। ओके, सेल्स अकाउंट जब भी क्या होता है, क्रेडिट होता है। परचेस अकाउंट डेबिट होता है, तो परचेस अकाउंट में डीआर लिखना है और सेल्स अकाउंट में हम लोग सीआर लिखेंगे। और ये डेट कितना होगा, 31 भी लगा सकते हो, 30 भी लगा सकते हो, लास्ट डेट आप लोगों को लगाना है। ठीक है, सिंपल है ना, एकदम वेरी सिंपल है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, क्वेश्चन तो है ही आप लोगों के पास में, और कितना का पास में तो टेक्स्ट बुक नहीं है, आगे हमको पता चला है कि ना 20% स्टूडेंट के साथ में सिर्फ टेक्स्ट बुक है और दूसरा का में नहीं है, तो इसीलिए हम देख लो वीडियो का एंड में हम क्वेश्चन लगा देंगे और वहीं से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो। सो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, इन्फॉर्मेटिव है ना वीडियो। चलो, तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहो, कीप लर्निंग विथ लेट्स लर्न कॉमर्स। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।